हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक लोगो डिज़ाइन के बारे में। और ये लोगो एक ग्रुप ऑफ कंपनीज को कनेक्ट करने वाला लोगो होने वाला है। तो बेसिकली जब इस तरह का कोई लोगो आप डिज़ाइन कर रहे हैं जो एक एसोसिएशन के लिए होने वाला है, जो एक संगठन के लिए होने वाला है, जो एक कंसोर्टियम के लिए होने वाला है, तो उस तरह के लोगो डिज़ाइन के क्रिएट करने के पहले आपको किस तरह का थॉट प्रोसेस करना चाहिए, आज वो आपको सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ऑलरेडी आपके लिए मैंने एक माइंड मैप यहाँ पे क्रिएट करके रखा हुआ है। उस माइंड मैप के माध्यम से हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से हमें वर्ड क्लाउड जनरेट करना है अपने लोगो डिज़ाइन के या जो भी कॉन्सेप्ट है उसके अराउंड, ताकि वो सारे वर्ड्स, वो सारा आइडियाज़ हमारी हेल्प करें उस लोगो डिज़ाइन को क्रिएट करने के लिए। तो आप यहाँ मेरे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ IAC लोगो डिज़ाइन। तो IAC का मीनिंग जो है, फुल फॉर्म जो है दोस्तों, इंदौर एडवर्टाइजिंग क्लब है। तो सबसे पहले तो हम समझेंगे कि इस बेसिकली इस एसोसिएशन का कोर आइडिया क्या है। तो इस एसोसिएशन का जो कोर आइडिया है दोस्तों, वो ये है कि जो एक ही तरह के जो काम कर रहे हैं, लाइक एडवर्टाइजिंग एजेंसीज हैं, तो सारी जो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज हैं वो कहीं एक पॉइंट पे जाके एक साथ मिल के कहीं गेट टुगेदर कर सकें। ऑल्दो कि वो भले ही एक दूसरे की कॉम्पिटिटिव एजेंसी हैं, फिर भी वो साथ मिल के कहीं पे किसी पॉइंट पे काम कर सकें, उस तरह का एक एसोसिएशन बनाने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। तो जब इस तरह का कुछ एसोसिएशन बनाना है, तो उसके लिए जब मैंने सोचना शुरू किया, तो सबसे पहले जो मेरे दिमाग में आइडियाज आए वो यहाँ राइट साइड में आपको दिखेंगे कि ये, तो जो सबसे पहला वर्ड जो दिमाग में आता है वो है कंसोर्टियम। तो कंसोर्टियम मीन्स कि एक ग्रुप ऑफ कंपनी यहाँ पर रहने वाली हैं, जितनी भी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज हैं वो यहाँ साथ मिलकर कुछ काम कर सकती हैं। लाइक कोई ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट आता है जिसके ऊपर के एक पर्टिकुलर एजेंसी के जितने भी एसेट्स हैं वो वहाँ कम पड़ रहे हैं, तो वो किसी दूसरी एजेंसी के साथ ज्वाइन हैंड कर सकती है और मिल के वो प्रोजेक्ट को रन कर सकते हैं या डिलीवर कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही देन सेकेंड वर्ड आता है टुगेदरनेस। तो टुगेदरनेस जब दिमाग में आता है तो उसके साथ में हमारे और नेक्स्ट वर्ड आते हैं कंपनीज हेल्प ईच अदर, यानी कंपनी एक दूसरे की मदद कर सकती हैं किसी प्रोजेक्ट्स में या अदर वे में भी। हेल्दी रिलेशनशिप्स यहाँ पे फॉर्म कर सकती हैं एक दूसरे के साथ, ऑल्दो भले ही वो एक दूसरे की कॉम्पिटिटर हो, फिर भी एक हेल्दी कॉम्पिटिशन हो सकता है, हेल्दी रिलेशनशिप हो सकती है। देन एक वर्ड मेरे दिमाग में आता है स्टूड विथ शोल्डर टू शोल्डर, यानी कंधे से कंधा मिलाकर एक दूसरे के साथ में हमेशा खड़े रहना इस ग्रुप का मकसद है। बेसिकली सारी एजेंसियां किसी भी प्रॉब्लम में, अगर कोई एक एजेंसी किसी प्रॉब्लम में, तो बाकी अदर एजेंसी उसकी हेल्प कर सकें और इस तरह से सब साथ मिल के ग्रो कर पाए। देन वर्ड आता है एसोसिएशन। तो एसोसिएशन को देख के एक सर्कल ऑफ लाइक माइंडेड पीपल, एक एसोसिएशन जो कि लाइक माइंडेड पीपल्स का हो। देन जब लोगो डिज़ाइन की बात आती है तो ये हमारे कोर वैल्यूज़ जो हम बोल सकते हैं इस एसोसिएशन की हो सकती हैं। देन जब लोगो डिज़ाइन के लिए बात आए तो ग्राफिकल वे में तो लोगो शुड बी अथॉरिटेरियन, मतलब अथॉरिटी बिल्ड करने वाला होना चाहिए। यानी कि इस कंसोर्टियम में जो भी कॉमन डिस्कशन होते हैं या कॉमन रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं वो सारी एजेंसियां जो हैं वो उसको फॉलो करें। तो वैसा एक अथॉरिटी बिल्ड करने वाला लोगो होना चाहिए। यूनिवर्सल होना चाहिए, लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए, ये कुछ मेरे दिमाग में आइडिया है। ट्रस्ट वर्थी होना चाहिए, जिसपे कि आसानी से ट्रस्ट बिल्डअप हो, यानी कि सील ऑफ ट्रस्ट हो सकता है। रिस्पेक्टेड हो, रिलायबल हो, हॉनेस्ट हो, ऑथेंटिक हो। ये कुछ वर्ड मेरे माइंड में आए जब मुझे लोगो डिज़ाइन करना था। इन सारे वर्ड्स को लेके हमने जो लोगो डिज़ाइन किया है वो किस तरह से होने वाला है और उसको किस तरह, और हमने ये सारी चीज़ें उस लोगो में किस तरह से इनकॉर्पोरेट करी। दोस्तों, यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि ऑलरेडी हमने कुछ लोगो बना के रखा हुआ है। तो आप देखोगे कि वहाँ पे हमने जो वर्ड्स डिस्कस किए थे कि टुगेदरनेस वाली भी चीज़, तो यहाँ पहले तो इसको हमने एक्रोनिम वाला लोगो रखा, यानी कि लेटर मार्क बनाया है। साथ में इसको ट्रस्ट वर्दी, ऑथेंटिक रखने के लिए इसको एज ए सील ऑफ ट्रस्ट जैसा हमने डिज़ाइन किया है। देन ये ग्रुप ऑफ पीपल होने वाला है, तो इसलिए मैंने इसका सर्कुलर डिज़ाइन रखा है, बेसिकली सर्कल ऑफ पीपल। और यहाँ पे आप लोग फॉन्ट सिलेक्शन की अगर हम बात करें तो आप देखोगे फॉन्ट मैंने काफ़ी क्लासिक से लिए हैं, जो कि बहुत ही फॉर्मल सा लुक देते हैं, क्योंकि ये जो ग्रुप है काफ़ी इंटेलेक्चुअल पीपल्स का होने वाला है। तो इसलिए जो फॉन्ट है वो काफ़ी मॉडर्न सेरिफ मैंने यूज़ किया है यहाँ पे, जो कि अगेन इंटेलेक्चुअल माइंड को रिप्रेजेंट करता है, सोफिस्टिकेशन को रिप्रेजेंट करता है, एक क्लास को रिप्रेजेंट करता है। लेट्स ग्रो लाइक माइंडेड जो हमने एक पंचलाइन यूज़ किया है वो बेसिकली हमारा आइडिया को रिप्रेजेंट करता है कि इस ग्रुप के पीछे हमारी मेन कोर आइडिया क्या है।
और आप देखोगे सेंटर में मैंने आई ए सी के जो लेटर्स हैं उनको काफ़ी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हुए अरेंज किया है। तो बेसिकली ये हमने इसलिए अरेंज किया है क्योंकि हम यहाँ रिप्रेजेंट करना चाहते हैं कि सारी एजेंसीज एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हैं इन एनी सिचुएशन। तो उस आइडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने यहाँ आई ए सी को एक दूसरे के साथ में बहुत ही क्लोज अरेंजमेंट किया है और एक दूसरे के ऊपर वो ओवरलैप कर रहे हैं। नीचे हमने एस्टेब्लिश इन 2020 लिखा है बिकॉज के ये लोगो बहुत लॉन्ग लास्टिंग चलने वाला है, तो इसलिए इसमें हमने अपना सन मेंशन किया कब ये एसोसिएशन फॉर्म हुआ। तो दोस्तों जो सर्कल हमने यहाँ फॉर्म किए हैं, यहाँ पे हमने डबल सर्कल्स 2 लाइन के सर्कल फॉर्म किए हैं। आउटर सर्कल जो है वो भी 2 लाइन से फॉर्म किया है, इनर सर्कल जो है वो भी 2 लाइन से हमने फॉर्म किया है। तो इसके पीछे दोस्तों रीज़न ये था कि सिंगल लाइन से अगर हम इसको फॉर्म कर रहे थे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये मैंने सिंगल लाइन वाला भी क्रिएट जो किया था वो रखा हुआ है। तो जब हम सिंगल लाइन से इसको फॉर्म कर रहे थे तो ये बड़ा स्ट्रॉन्ग सा एक लुक निकल के आ रहा था। तो इसको थोड़ा सॉफ्ट करने के लिए और थोड़ा प्रीमियमनेस आप कह सकते हैं कि इस लोगो में ऐड करने के लिए हमने इन लाइंस को 2 लाइन में यहाँ पे क्रिएट किया। तो जो स्टार हमने यूज़ किए हैं वो बेसिकली उसके पीछे आइडिया है कि इंदौर एडवर्टाइजिंग क्लब फ्यूचर में जाके एडवर्टाइजिंग अवार्ड भी अगर ऑर्गेनाइज करता है तो उस आइडिया को भी ये 2 स्टार जो हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो दोस्तों इस तरह की कोई थॉट प्रोसेस होती है जब हम कोई लोगो डिज़ाइन करते हैं। तो अगर आपके बैक ऑफ द माइंड में जब इस तरह के आइडियाज़ चलते होते हैं तो वो आपको अपने लोगो डिज़ाइन में इनकॉर्पोरेट करने होते हैं और इस तरह से आपका जो लोगो डिज़ाइन है वो अल्टीमेटली ऑथेंटिक होता है और उसके पीछे काफ़ी सारे डीप थॉट प्रोसेस होते हैं जो कि उसको वैल्यूएबल बनाते हैं और कहीं ना कहीं एक ओरिजिनलिटी उसके अंदर ऐड करते हैं। अब इसी को जब हम रिवर्स कलर पे यूज़ करेंगे तो सेकंड कलर ऑप्शन हमने यहाँ पे क्रिएट किया है कि हम इसको गोल्ड फॉइल में यूज़ करेंगे और ब्लैक बैकग्राउंड के साथ यूज़ करेंगे। तो ये उसका एक कलर वेरिएंट यहाँ पे मैंने शो किया है। अब इस तरह के लोगों को बनाना किस तरह से, ये तो बड़ा ही आसान है। अगर आप चाहो तो मैं आपको इसको बना के भी दिखा सकता हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है, ISC को बड़ा करना है। अब इसमें मैंने क्या किया है, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है फॉन्ट का, पहले तो मैंने इसको कन्वर्ट टू क्रिएट आउटलाइन किया। ठीक है, आउटलाइन क्रिएट करने से अब क्या हुआ कि मैं इसको एडिट कर सकता हूँ। तो यहाँ आप देखोगे सर्कल बड़ा सा सर्कल, इसका सी जो है वो बड़ा ओवल की तरह फॉर्म है। तो इसको ठीक करने के लिए मैंने इसको क्या किया कि मैंने इसे सर्कल से रिक्रिएट किया है। सबसे पहले मैंने इसकी हाइट मेजर की, हाइट को कॉपी किया और इसकी हाइट में मैंने इसको पेस्ट कर दिया। तो ये मेरा, देन मैंने इसका मेजर किया कि ये कितने, इसकी विड्थ कितनी हो रही है, तो ये हो रही है 3.88। देन हमने इसका Ctrl+C Ctrl+F दबाया जिससे कि इसका एक कॉपी हो गया। इसको हमने छोटा किया, इसका कलर चेंज करते हैं हम ताकि आपको विजिबल दिखे कि क्या हो रहा है। तो ये हमने इसको छोटा किया। ठीक है, तो हमारे पास ये एक सी यहाँ पे क्रिएट हो गया। लेकिन अब इस सी को हमें, तो इस पूरे को हमने कंबाइन किया, कलर हमने ब्लैक कर लिया। लेकिन अभी हमें इसे इस तरह से कट करना है कि, तो यहाँ पे हम इसको कट करने के लिए एक सिंपल तरीका, मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, इसको रोटेट किया डायमंड शेप में और इसको सर्कल के सेंटर से अलाइन किया। इससे इसको फिर मैंने ट्रिम कर दिया। यहाँ पे आप देखोगे तो ये ट्रिम कर दिया और इस तरह से हमारा ये सी एकदम परफेक्ट सर्कल में हमारा क्रिएट हो गया। अब उसके बाद हमने इसका, मैं पहले स्मार्ट गाइड बंद कर देता हूँ ताकि स्मार्ट गाइड के कारण एक्चुअली वो स्नैप कर रहा है। स्नैप टू पिक्सल भी बंद कर देते हैं हम, स्नैप टू यूसी बंद कर देते हैं। ठीक है, तो अब हमारा, तो ये हमने इस तरह से इसको अलाइन किया। देन इसी को कॉपी किया, इसको रिफ्लेक्ट किया वर्टिकली, तो ये हमारा यहाँ भी हो गया। इन दोनों को मैंने ग्रुप किया, इसको सेंटर किया, तो ये हमारा कुछ इस तरह का सी क्रिएट हो गया है। इसको फिर हमने दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ पे यूनाइट कर दिया। तो इस तरह से हमारा ये सी क्रिएट हो गया। अब इसको सी को हमने यहाँ से हटाया और इस सी को हमने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है,
अब आई तो हमारा फिर भी ठीक है, सी भी हमारा ठीक है, लेकिन ए में भी हमारा एक प्रॉब्लम है कि लेफ्ट वाला आर्म और राइट वाले आर्म में डिफरेंस है। तो हम इसको यूनिफॉर्म करने के लिए इसको तो इसको यूनिफॉर्म बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको रिवर्स कर लेंगे। आधा जो इसका है, ये मैंने इसको हाफ से मैं इसको कट करता हूँ। मैंने इसको कट किया, देन इसी को मैंने कमांड सी किया, कमांड एफ किया, तो उसी के ऊपर पेस्ट हो गया। देन यहाँ से मैंने इसका लेफ्ट साइड कॉर्नर, लेफ्ट साइड का मैंने रेफरेंस पॉइंट सेलेक्ट किया और इसको मैंने मिरर कर दिया। तो ये हमारा, इसको फिर हमने यूनाइट कर दिया। तो अब हमारा आई ए सी जो है वो एकदम स्ट्रक्चर्ड जैसा हम चाह रहे थे वैसा हमने क्रिएट कर लिया है। अब हमको क्या करना है, इसको इस तरह से कुछ अरेंज करना है कि ये एक दूसरे के साथ बड़ा अच्छे से अरेंज हो जाए। तो यहाँ पे देखोगे तो आई और ए को मैंने इस तरह से अरेंज किया कि वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रहा है, कि विजिबिलिटी कुछ ऐसी रहे। तो हम इसको वायर फ्रेम करके देखते हैं। तो ये ऐसा कुछ हमने अरेंज किया था। अब हमें क्या करना है, इसको हमने ऑफसेट क्रिएट करना है। हमने ऑफसेट क्रिएट किया, 1 mm का ज़्यादा लग रहा है तो इसको थोड़ा कम कर लिया हमने, 0.7 mm कर लिया। ठीक है, 0.7 mm का हमने इसमें ऑफसेट क्रिएट कर लिया। ऑफसेट का कलर हम वाइट कर देते हैं। ठीक है, इसको ओवरलैप कर लेते हैं। ठीक है, ऐसा ही इसके साथ भी किया हमने, इसका भी हमने ऑफसेट क्रिएट किया। ओके, इसको भी हमने कलर वाइट फिल कर दिया। तो ये इस तरह से हमारा कुछ अभी बड़ी खूबसूरती से आई ए सी हमारा रीडेबल भी है और एक दूसरे के साथ में काफ़ी स्ट्रांगली शोल्डर टू शोल्डर खड़ा हुआ है। अब हम इसको इसके अराउंड अरेंज करेंगे। तो उसके लिए हमने क्या करना है, हमें सर्कल बनाना है, इसके बैक लेके जाना है, ऑप्टिकली हमें इसके आसपास इसको अरेंज करना होगा, क्योंकि वो ये हमने इसको सेंटर किया, ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, थोड़ा सा ऑप्टिकली, क्योंकि सी थोड़ा बाहर की तरफ निकला हुआ है इसलिए हमें ये सर्कल थोड़ा सा लेफ्ट में ऑप्टिकली मूव करना होगा। नीचे इसके हम अरेंज कर सकते हैं स्टेब्लिश का फॉन्ट साइज। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा स्प्रेड कर देते हैं, 100% हमने इसको स्प्रेड किया। थोड़ा सा हमने इसका फॉन्ट साइज भी इंक्रीज कर लिया। ठीक है, स्टेब्लिश 2020, ये हमारा अरेंज हो गया। अब जब हमने इसको अरेंज किया तो हमारे पास थोड़ा सा इसको हाइट में हमें सेंटर करना चाहिए, तो हमने ऑप्टिकली अरेंज कर लिया। देन अब हम क्या करेंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, और हम इसका एक और इनके फिल हम नन कर देते हैं ताकि हमें, तो ये हमारा शेप यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब हमें क्या करना है, इसके सेंटर में हमें, तो हमें इसको एक बार और कंट्रोल सी कंट्रोल एफ करेंगे हम, इसको हम छोटा करेंगे। तो हम इसको सेंटर में रखेंगे। इसको सेंटर में हमने इसलिए रखा है क्योंकि हम जो ये इंदौर क्लब और ये जो दो टेक्स्ट हैं वो हम इस सर्कल के ऊपर अरेंज करेंगे। उसके लिए हमें क्या करेंगे, हमने यहाँ से सीज़र टूल लिया है ना, सीज़र टूल लेकर हमने इसको यहाँ से और यहाँ से 2 पॉइंट से इसको ब्रेक कर दिया। तो आप देखोगे कि ऊपर वाला हाफ सर्कल अलग हो गया, नीचे वाला हाफ सर्कल अलग हो गया। अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर हम करेंगे, इसको हम पहले करते हैं कॉपी। ठीक है, टेक्स्ट को हमने कॉपी कर लिया। देन हमने यहाँ जाके टाइप ऑन अ पार्ट टूल लिया और हमने इस पर क्लिक किया और यहाँ पे हम कंट्रोल वी कर देंगे। तो ये आप देखोगे कि अब इसको सेंटर करने के लिए इसको उठा के हमने इसको हम यहाँ से व्यू में जाते हैं और हमारा स्नैप चालू कर देते हैं। तो स्मार्ट गाइडलाइन चालू कर दिया हमने, इसको यहाँ से पैराग्राफ को सेंटर लाइन कर लिया। उसके बाद आप देखोगे कि ये हमारा सेंटरली अलाइन हो गया है। ठीक है, सही नीचे वाला जो टेक्स्ट है उसको भी हम यहाँ से कॉपी करते हैं। कॉपी किया हमने यहाँ से टाइप ऑन अ पार्ट टूल लिया और नीचे वाले पार्ट पे हमने क्लिक करके इसको कंट्रोल वी कर दिया। इसको अगेन फिर हमने यहाँ से टेक्स्ट अलाइनमेंट में सेंटर लाइन किया और इसको यहाँ सेंटरली अलाइन कर दिया है ना, ये हमारा सेंटर लाइन हो गया। अब हम इसको अरेंज करेंगे तो हम और इसका जो ये आप देखोगे कि आपको यहाँ ब्लू कलर के 2 लाइन दिख रहे होंगे, ये लाइन बेसिकली इसकी रेंज है कि हम इस टेक्स्ट को कहाँ तक, तो इस रेंज को हम
एंड टू एंड कर देते हैं। यहाँ से इसको हम यहाँ तक बड़ा कर सकते हैं। दूसरी चीज़, ऊपर वाले के साथ भी ये करते हैं, इसकी भी रेंज हम बढ़ा देते हैं ताकि इसको हम एंड टू एंड जब हम साइज़ बढ़ाएं तो वो यहाँ तक मूव कर सके। उसके बाद हम इन दोनों को एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं और हम जाएंगे टाइप में, टाइप ऑन अ पाथ पे, टाइप ऑन अ पाथ ऑप्शन, और ऑप्शन पे जाके हम यहाँ बेस लाइन को बोल देंगे सेंटर, और प्रीव्यू में देखेंगे तो जब सेंटर हमने किया तो आप देखोगे कि ये उस लाइन से सेंटर लाइन हो गया। इसको हम ओके कर देते हैं। अब ऊपर वाला टेक्स्ट तो ठीक है, बट नीचे वाला जो टेक्स्ट है इसको हमको फ्लिप करना होगा। तो इसको सिलेक्ट किया, देन हम फिर वापस से गए टाइप में, टाइप ऑन अ पाथ ऑप्शन, और इसको हमने कर दिया फ्लिप प्रीव्यू। तो अब फ्लिप देख किया तो ये रिवर्स हो गया, और इसको हमने कर दिया ओके। अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हमें सिर्फ इसका साइज़ चेंज करना है और ये परफेक्टली अलाइन हो जाएगा। तो आप देखोगे कि ये मैंने 24 फॉन्ट साइज हमने ऊपर यूज़ कर लिया। नीचे वाले का हम फॉन्ट साइज चेंज करते हैं तो अराउंड 12 फॉन्ट साइज यहाँ ठीक है। इसको थोड़ा स्प्रेड कर लेते हैं, है ना, 200% स्प्रेड किया। ऊपर वाले को भी थोड़ा स्प्रेड कर लेते हैं हम, तो इसको हमने 100% स्प्रेड किया, तो ये हमारा अरेंज हो गया। अब इसके अराउंड हमें एक और सर्कल क्रिएट करना है, तो इसको हम करेंगे ऑफसेट। ऑफसेट में हम कितना कर रहे हैं, इसको 3 ज़्यादा हो गया, 2 ठीक है, या 1.5 ठीक है। तो इसको 1.5 किया, इसको भी एक ऑफसेट और क्रिएट किया जो कि हमने 1.5 ही क्रिएट किया ताकि वो हमारा सेम साइज़ में क्रिएट हो जाए। तो आप देखो कि हमने, और हमें 2 स्टार यहाँ पे ऐड करना है, तो हमने शेप यहाँ सर्कल में जाके स्टार टूल लिया और 2 स्टार यहाँ पे मैं ऑल्टर दबा के क्रिएट कर रहा हूँ, इसलिए जिस पॉइंट पे मैंने क्रिएट किया वहीं से वो, और इसी को मैं कॉपी करके अरेंज कर दिया। इसके फिल को मैं आउटलाइन डन करके और फिल हम ब्लैक कर देते हैं। तो ये हमारा लोगो जो हमने क्रिएट किया था, किस तरह से फॉर्म किया था, वो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि किस तरह से लोगो डिज़ाइन करने के पहले थॉट प्रोसेस करना है और जो आइडियाज़ हमने सोचे हैं वो किस तरह से हमें हमारे डिज़ाइन में इनकॉर्पोरेट करना है, वो आपको यहाँ पे समझ आया होगा। तो जब आपके पास थॉट प्रोसेस क्लियर है, जब आपने अच्छे से आइडियाज़ जनरेट कर लिए हैं, आपने एक वर्ड क्लाउड, एक माइंड मैप जनरेट किया है, तब आपके पास काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। और उसके बाद जब आप लोगो डिज़ाइन करते हो तो आपको सिर्फ उसको एग्जीक्यूट करना होता है, और जो आइडियाज़ आपने वहाँ पे क्रैक किए हैं, जो आइडियाज़ आपने सोचे हैं, उनको लोगों के अंदर किस तरह से विजुअली इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, बस आपको उतना ही करना होता है। तो उम्मीद है दोस्तों ये क्लास आपको पसंद आई होगी, और इसी तरह की क्लास अगर आप और देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर लें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।